चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब बता दें आपको, लगातार जो सुनवाई चल रही है, इस सुनवाई में भी इस पूरे बाबत सुनवाई हो सकती है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसी को लेकर कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया। इसी के साथ ही याचिका में शीर्ष अदालत से परीक्षा प्रक्रिया और नीट यूजी 2024 के परिणामों की जांच के लिए अपनी निगरानी में विशेष समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। बिल्कुल, देखिए हेडलाइन भी आपको दिखाई है। क्या है ये नीट, क्या ये नीट क्लीन है? इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थियों के। बड़ी सवाल है, नीट रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद लिंक क्यों खोला? हजारीबाग के जो सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, 8 टॉपर वहीं के कैसे हैं? तो ये तमाम वो सवाल हैं। देखिए कुछ सवालों का जिक्र भी इस अखबार में दिया गया है, जैसे कि सवाल नंबर 1, एनटीए ने 9 फरवरी को रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, अंतिम तारीख 9 मार्च थी, फिर अंतिम तारीख 16 मार्च तक बढ़ाई। 24 दिन बाद 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई। नोटिफिकेशन देकर 10 अप्रैल को विंडो बंद कर दी गई। एनटीए ने तर्क दिया था कि कुछ बच्चों के आवेदन पर ऐसा किया गया है। सवाल उठता है कि एक दिन के लिए विंडो क्यों खोली गई? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा भी करेंगे, बिहार पुलिस ने परीक्षा में अनियमितता को लेकर झारखंड के हजारीबाग में केंद्र की जांच की थी। वहां से पेपर लीक का संदेह जताया गया था। एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया था। इसी केंद्र के 8 छात्रों के 720 में से 720, जबकि कुछ छात्रों के 716, 718 और 719 अंक आए हैं। एक ही केंद्र पर परीक्षा देने वाले ज्यादातर छात्र टॉपर कैसे हो गए? यही सवाल यही खड़ा हुआ मोनिका। जिस तरीके से तमाम, जो देखिए तस्वीरें में भी आप देख पा रहे होंगे, प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें सामने आ गई। ये भी कहा गया कि एक ही केंद्र से टॉपर कैसे निकल सकते हैं, जरा आप ये बताइए। जाहिर सी बात है मोनिका कि इस पूरे मामले को लेकर यदि हम सरगर्मी से देखें, सोचें, तो पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं, छात्र छात्राएं मेहनत करते हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें धांधली है। अच्छा, इस बात को लेकर न सिर्फ छात्र छात्राएं परेशान हैं, बल्कि राहुल गांधी ने, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे। विपक्ष ने भी कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जांच समिति का गठन किया जाना चाहिए जो इस पूरे मामले की जांच कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप काउंसिल की प्रक्रिया पर भी रोक लगाना चाहते हैं, तो जो अभी ये कह सकते हैं जो चयनित छात्र हैं उनकी काउंसिल प्रक्रिया में रोक नहीं लगेगी, लेकिन अभी इनकार नहीं किया गया। जो एक्सपेक्टेशंस है वो अभी आगे और भी हैं। देखा जाएगा कि सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल, देखिए और ये भी है, नीट में पेपर लीक के अलावा एग्जाम सेंटर में भी गड़बड़ हुई है। अन्य राज्यों उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड के छात्रों ने गुजरात के गोधरा का एक निश्चित सेंटर चुना था। पेपर एक दिन टेलीग्राम पर लीक हो गया था। साक्ष्यों के बावजूद लीक को मानने से एनटीए का इनकार निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। तो देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो जाहिर तौर पर खड़े हो रहे हैं, जैसे कि एक ही सेंटर के तमाम छात्रों के एक तरह के अंक कैसे आ रहे हैं, एक दिन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन विंडो को क्यों खोल दिया गया है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि इसमें उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीट में 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। 44 छात्र तो ऐसे हैं जिन्हें ना जाने किस फॉर्मूले से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्या ये सच है कि एनटीए अध्यक्ष घोटाले के लिए गठित जांच कमेटी के भी अध्यक्ष हैं? ये संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। क्या इनमें भर्ती परीक्षा में हुई विसंगति प्रायोजित थी? ये तमाम सवाल जो हैं वो इसके बाद उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि मामला अभी थमेगा नहीं। और ये भी देखिए ना, जब भी कोई राज्य कुछ भी परीक्षा को आयोजित करवाता है, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी दरोगा की भर्ती निकली थी, तब उस वक्त भी किस तरीके से धांधली की खबरें अब आम हो गई थी। तब धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भुगतना पड़ता है। और यही एक बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले